22 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 के फायरसाइड चैट ऑन एमपी अनलॉकिंग द हार्ट ऑफ इंडिया सत्र में कहा कि मध्य प्रदेश ने बीमारू प्रदेश की पहचान को पूरी तरह पीछे छोड़ते हुए विकास और निवेश के नए अवसरों की ओर तेज कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसरों में बदलते हुए उद्योग, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्यात के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 900 से अधिक गैर जरूरी कानून और 2700 से अधिक अप्रासंगिक सर्कुलर समाप्त किए गए तथा निवेशकों को 29 दिन में अनुमतियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक का लैंड बैंक, 340 से अधिक औद्योगिक विकास केंद्र, 8 ऑपरेशनल एयरपोर्ट और सरप्लस बिजली उपलब्ध है। ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी 50% करने, सभी 55 जिलों में निर्यात शुरू कराने और वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 22.50 लाख रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आह्वान किया कि मध्य प्रदेश आय उद्योग मित्र नीतियों का लाभ उठाए और प्रदेश के साथ देश की प्रगति में सहभागी बने। हमारे राज्य की पहचान मोटे तौर पर कृषि आधारित राज्य की थी, लेकिन जो हमारे अपने नैसर्गिक जिनका एडवांटेज हमारे राज्य को है उस पर हमने गौर किया और उसी का परिणाम निकला कि आज लगभग हमारे राज्य के अंदर हमने 2.5 साल के अंदर जो जीआईएस कराई थी, जीआईएस के अलावा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो पूरे देश के बाकी राज्यों ने अपनाई है, कई कानूनों को समाप्त किया, पर्याप्त लैंड बैंक डेवलप किया, बिजली से लेकर के हमारी पॉलिसियों तक में बदलाव किया ताकि बिजली, पानी, सड़क ये तो है ही, लेकिन अगर हम निवेशकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सरलीकृत पारदर्शी व्यवस्था में व्यापार व्यवसाय के लिए प्रेरित करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। उसका परिणाम है कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 2.5 साल के अंदर ही लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा न केवल इंडस्ट्री के रूप में लगा है बल्कि कई इंडस्ट्रियां चालू भी हो गई है। हमारे यहाँ हमने पर्याप्त लैंड बैंक खड़ा किया जिसके कारण से हमारी इंडस्ट्री की जो संभावना रहेगी वो इजी उसमें उसका निवेश करने के मौका मिले और खास करके नियम पारदर्शिता के बलबूते पर जैसे हमने अपने जन विश्वास अधिनियम 2 एक्ट लाए, 900 से ज्यादा पुराने कानून जो व्यापार व्यवसाय को रोकते थे उनको हमने समाप्त किया, 2700 से ज्यादा अनुपालन के जो बिना बात के सर्कुलर थे जो काम रोकते थे उनको भी खत्म किया। और दूसरा एक बड़ा कारण ये रहा कि हर सेक्टर में जैसे आप मान लो आपको लैंड आवंटन करना तो पहले 59 दिन में जमीन देते थे, अब हम उनको 29 दिन के अंदर जमीन देंगे। बल्कि अभी मैं बीते समय विदेश में डावोस में जब था तो डावोस में ही हमने सेम डे जमीन आवंटन करने का काम डावोस में कर दिया और अभी मैं जब गया था तो उन्होंने वहां भूमि पूजन करा लिया। दूसरा, जितने निवेशकों से जो बात होती, कमिटमेंट होता है कि आपको हम 30%, 20% जो भी हमको उनको जो सब्सिडी देना है, तो ये 2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं, ये बीते महीने तक की मिलना चाहिए। तो 5,500 करोड़ से ज्यादा की हमारे निवेशकों की जो उनके हक की अपनी शासन की प्रतिबद्धता थी। डीबीटी डायरेक्ट बीच में कोई नहीं, डीबीटी से उनके खाते में पैसे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। जब ये जो हम करते हैं तो इससे विश्वास बनता है और केवल अपने राज्य में नहीं, हम अपने राज्य में भी अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि केवल एक बड़े शहर 2 शहर के बजाय हमारे लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इंडस्ट्रियल बेल्ट खड़े किए। जैसे हमारा कॉटन का बेस मालवा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बीते साल उनके जन्मदिवस के अवसर पर देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हमने कराया और मुझे खुशी है देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हुआ और सेम डे सारे प्लाट बिक गए। ये एकमात्र हमारे राज्य का ये एक पूरे देश को आदर्श उदाहरण बना है कि जहां हम निवेशकों का इतना विश्वास अर्जित कर रहे हैं कि अभी तो पार्क का भूमि पूजन हो रहा है, उसके पहले लोग लैंड आवंटन करा करके वो समान रूप से इंडस्ट्रिया भी बनना चालू हो गई। ये प्रतिबद्धता है काम करने की और काम के प्रति समर्पण है। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है
और भौगोलिक रूप से राज्य बड़ा होने के कारण से हर एक क्षेत्र की अलग अलग अनुकूलता भी है। जैसे कॉटन वाला मैंने मालवा का बेल्ट बताया, लेकिन ये आज के जमाने में जो हमारी ये जो तमाम प्रकार की एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी में हमारी जहां माइनिंग है वहां कोल आधारित इंडस्ट्रियों के लिए हमने अपने कोल थर्मल पावर और माइनिंग के सेक्टर में प्रेरित करते हुए सिंगरौली, सीधी, शहडोल, रीवा और अभी बीते समय टीएमटी सरिया वाले को 3,000 करोड़ का इंडस्ट्री का उनको शहडोल के अंदर बड़ा कारखाना, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कारखाना किसी और जगह चलाता तो किसी हालत में कम से कम 3 साल लगते, लेकिन ये मध्य प्रदेश से जो 1.5 साल के अंदर मेरे को सारी सुविधा दे दी और वो वहां हम चालू करने की स्थिति में पहुंच गए। और केवल यहाँ नहीं, अभी हम मोहासा बावी पार्क का बताएं, एनर्जी का हमने एनर्जी पार्क कर दिया, जिसमें पंप स्टोरेज के बैटरी स्टोरेज की दृष्टि से है। तो वहां हमने 200 एकड़ से शुरू किया था, 200 खत्म हो गया, फिर 200 और देना पड़ा, 400 हो गया, फिर 400 एकड़ दूसरी दी और 400 800 भी चली गई। आज की स्थिति में 1200 एकड़ से ज्यादा बड़ा पार्क। तो ये 1.5 साल के अंदर इतना जल्दी रिस्पांस आना, ये निवेशकों का और सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से अभी हमारा ग्वालियर का केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एमओयू कर रही है और वो अपनी पॉलिसी का लाभ दिलाएंगे, सरकार अपनी ढंग से लाभ देगी और हम दोनों मिलकर के टेलीकॉम सेक्टर का ये अपने आप में अनूठा टेलीकॉम का हमारा बड़ा सेक्टर डेवलप हो रहा है। और वहीं डिफेंस का भी हमारे सरकार के माध्यम से जो भी नए सेक्टर है, आप केवल एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एनर्जी, हर सेक्टर में हमारी अपनी जो 24 पॉलिसियां आई है और ये आमतौर पर वर्षों लग जाते एक पॉलिसी लाने के लिए, 24 पॉलिसियां हम 2 साल से कम समय में ला करके सरलीकृत रूप से आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं। हमारा कहना, निवेशक अपने अवसरों के लिए दौड़ लगाए, बाकी सरकार अपने आप उसकी मदद करेगी। इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो, हमारा प्रयास है। हमारे राज्य के अंदर 340 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जहां 22 हमारे पास जंक्शन है, 8 एयरपोर्ट हैं। सरलीकृत रूप से अगर 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक हमारे पास है, बिजली सरप्लस है, मैन पावर भी हमारे पास पर्याप्त है। बल्कि हमारे यहाँ तो रोजगार आधारित अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो लेबर को भी 5,000 रुपया पर लेबर हम सरकार की ओर से अपना अनुदान जोड़ रहे हैं इंडस्ट्री वालों के लिए। फैक्ट्री आपकी डेवलपमेंट के फैक्ट्री का जो उत्पादन आपको करना है, लेकिन रोजगार आधारित अगर आप काम कर रहे हो तो रोजगार आधारित काम करने में बिजली, पानी, बाकी डेवलपमेंट के दूसरे ब्याज के वो सब्सिडी है ही, लेकिन अगर लेबर में भी छूट दे रहे हैं तो ये अपने आप में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मैं बीते समय कोयम्बटूर गया था और कॉटन इंडस्ट्रियों को जब हमने ये बात कही तो बड़े पैमाने पे वहां से भी आई। अब तो ये जो टेलीकॉम सेक्टर में भी जब हमने सिंधिया जी के साथ रोड शो मुंबई में भी किया, दिल्ली में भी किया, बड़े पैमाने पे इसमें अब बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्लग एंड प्ले के माध्यम से भी हम बहुत सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहयोग भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सेवाओं के क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो हर सेक्टर में हमारी सब्सिडी बहुत आकर्षक है और सरकार की प्रतिबद्धता, वचनबद्धता भी। हमारे पास आज की स्थिति में लगभग 31 गीगावाट का हमारे पास एनर्जी का सेक्टर है, उसमें 30% हरित ऊर्जा है और ये हम 50% तक ले जाने वाले, और इसमें भी पंप स्टोरेज से लगा करके विंड है, थर्मल, सोलर है, सब सेक्टर में लगातार प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा आकर्षण भी है। अभी आपके आने के पहले ही मैं स्विट्जरलैंड वालों से ही बात कर रहा था, वो शायद यही होंगे। उन्होंने कहा कि हमको ये बैठे ही हैं, अब आप जहां भी कोई बात निकलेगी, अभी एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या टेलीकॉम की आपने बात कही हो, माइनिंग का सेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, जिसपे हम अपने राज्य के अंदर देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके यहाँ पर सारे अधिकतम सीमेंट कारखाने हमारे यहाँ पर है। अब हमारे यहाँ तो सोना भी मिल रहा है, हीरा एकमात्र राज्य कहीं मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हर सेक्टर में, लेकिन अब इससे आगे बढ़ के एविएशन सेक्टर में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में 5 एयरपोर्ट हमारे बन के तैयार हो रहे हैं, ये हमारे काम करने का तरीका, और 5 के नए एमओयू हो गए।
तो 5-5-10 आपके ग्वालियर का भी नया जो आपने देखा टर्मिनल पूरा बदलाव आया है, तो ये 360 बदलाव आ रहा है। ये परमात्मा की दया भी और हमारे काम करने का, इसलिए अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। स्पेस की हमारी नीति निकाली है, ड्रोन नीति है, AICT हम बना रहे हैं। हर प्रकार के संभावना वाले क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे अपने राज्य से कोई समुद्र की सीमा नहीं लगती है, लेकिन हमारे यहाँ का निर्यात 7 समंदर पार जाता है, ये हमको मालूम है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ निर्यात आधारित आज की स्थिति में 55 जिलों में से लगभग 37 जिलों से निर्यात हो रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि 1-1.5 साल में 55 जिलों से निर्यात होने लगे। ये हमारी पूरी गंभीरता के साथ जिला स्तर की मॉनिटरिंग चल रही है। 10 हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं और राज्य स्तर पर हम पर्याप्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसी के लिए परिणाम निकल रहा है कि कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत तेज संभावना वाला अपना निर्यात आज की स्थिति में लगभग 88,000 करोड़ का निवेश ईयरली हमारे यहाँ से हो रहा मध्य प्रदेश से, और ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला। हमारे यहाँ जल रचनाएं, तालाब इतने बड़े बड़े जलाशय बन गए हैं जो हमको एक तरफ एनर्जी भी देते हैं, सिंचाई के लिए पानी भी देते हैं, लेकिन मछुआरे भाइयों को रोजगार भी देते हैं। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भी देश के अंदर तीसरे दूध उत्पादक के राज्य में हमारी गिनती आती है, और उसी के बलबूते पर फूड इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बहुत अच्छी संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। कई राज्यों में तो मैं अधिकांश जगह बोलता हूं कि आप यहाँ भी अपना काम करिए, हमारे यहाँ भी करिए। हम ये नहीं कहते कि आप बंद कर दो, हमारी पॉलिसी आकर्षक है, व्यवहार अच्छा है, लैंड बैंक पर्याप्त है, बाकी अनुकूलता है, संयोग से देश के मध्य में मध्य प्रदेश आता है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह जाने के लिए, माल को पहुंचाने के लिए प्राकृतिक अनुकूलता भी है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता कि सबसे तेज गति से जहां निवेशक आकर राज्य में काम कर रहे हैं, उन राज्यों में से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे स्थिति में पहुंचा है। ये हमारे लिए आनंद की बात है। देखिए, माननीय मोदी जी ने ये काल को कहा है अमृत काल। अमृत काल मतलब जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, 1947 से 2047 तक, तो अमृत काल में हर एक राज्य अपनी अपनी वित्तीय ताकत कहां तक ले जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहां तक ले जाएगा, इस सब के टारगेट तय करके क्रमशः उस पर चरणबद्ध बढ़ने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश का अपना एक ऐसा कल्चर है, एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश को कभी छोड़ता नहीं है, पक्का है। वो मध्य प्रदेश आपको बुला रहा, आइए मध्य प्रदेश के साथ बढ़िए, अपने व्यापार व्यवसाय को 4 गुना आगे तक करिए। अपनी तरफ से परमात्मा ने मौका दिया, और सच में मैं निवेशकों का या उद्योगपतियों को इस भाव से देखता हूं। हमने तो भगवान नहीं देखा, लेकिन ये निवेशकों के माध्यम से भगवान आपको ताकत देता है, जिसके माध्यम से कई लोगों का भला आप कर सकते हैं।